क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी जगह पहले भी आ चुके हैं, या कोई बातचीत, कोई चेहरा आपको अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है, भले ही आपने उसे पहली बार देखा हो? यह वही अनुभव है जिसे विज्ञान की भाषा में डेजा वू कहा जाता है। फ्रेंच भाषा का यह शब्द डेजा व्यू का मतलब है पहले देखा हुआ। कई बार यह एहसास कुछ सेकंड तक ही रहता है, लेकिन उस पल में ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे आपने ये पल पहले भी जिया हो। कई लोग इसे एक रहस्य मानते हैं, कुछ कहते हैं ये आत्मा की पहचान है, तो कुछ इसे सिर्फ दिमाग की चाल बताते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या डेजा वू सिर्फ एक मानसिक भ्रम है, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य? डेजा वू का जिक्र इतिहास में भी मिलता है। फ्रेंच वैज्ञानिक एमिल बुआराक ने सबसे पहले इस अनुभव को दर्ज किया था। उन्होंने 1876 में अपने एक लेख में ले सेंटिमेंट du déjà vu यानी पहले देखा हुआ एहसास का जिक्र किया। यही शब्द आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। कई लोगों ने अपने जीवन में डेजा वू महसूस किया है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने अपने सपनों में पहले से वो दृश्य देखे थे जो बाद में हकीकत बने, जैसे किसी शहर की गली, किसी पुरानी इमारत का कोना, या किसी अजनबी की आवाज जो अचानक जानी पहचानी लगती है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 70% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार डेजा व्यू का अनुभव करते हैं। स्रोत: एलन एस ब्राउन, द डेजा व्यू एक्सपीरियंस, एसेज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सोचिए, अगर दिमाग हमें झूठा एहसास नहीं दे रहा, तो क्या यह हमारे अवचेतन मन का कोई संकेत हो सकता है? कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सपनों और अवचेतन विचारों में ऐसी छवियां बनती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। जब वही दृश्य वास्तविक जीवन में सामने आता है, तो हमारा मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है और हमें लगता है कि यह पल पहले भी आया है। कभी-कभी डेजा वू बहुत सामान्य होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अनुभव गहरा और विचलित करने वाला हो सकता है। खासकर जिन लोगों को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है, वे अक्सर डेजा वू का अनुभव दौरे से ठीक पहले महसूस करते हैं। स्रोत: डॉक्टर क्रिस मॉलिन, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। यह बताता है कि डेजा वू का रिश्ता हमारे दिमाग की याददाश्त प्रणाली से गहराई से जुड़ा है। सोचिए, अगर हमारा दिमाग कभी कभी वर्तमान को अतीत समझ लेता है, तो क्या वक्त और स्मृति के बीच कोई ऐसा बिंदु है जहां दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं? कई वैज्ञानिक कहते हैं कि डेजा वू एक मेमोरी मिसमैच है, यानी कि दिमाग गलती से किसी नए पल को पुराने अनुभव की तरह दर्ज कर देता है। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि हमने यह दृश्य पहले देखा है, यह बात पहले कही है, या यह रास्ता पहले चला है। लेकिन असली सवाल है, क्या डेजा वू सिर्फ यादों की गलती है, या यह हमारे समय और चेतना के ताने बाने में किसी गहरे रहस्य का संकेत देता है? डेजा व्यू का रहस्य समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारा मस्तिष्क यादों को कैसे बनाता है। हर दिन हमारा दिमाग लाखों सूचनाएं दर्ज करता है। कुछ गहरी यादों में बदल जाती है और कुछ पल भर में मिट जाती हैं। जब हम किसी दृश्य, आवाज या गंध को महसूस करते हैं, तो मस्तिष्क उस जानकारी को हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से में जमा करता है। यही हिस्सा हमारी दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी को संभालता है। डेजा व्यू तब होता है जब मस्तिष्क किसी नए अनुभव को पुरानी याद के समान समझ लेता है। यह एक प्रकार की मेमोरी मिसमैच है, जहां नया अनुभव पुराने जैसा महसूस होता है। डॉक्टर एलन ब्राउन, जो साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने शोध में बताया कि डेजा वू एक अस्थायी भ्रम नहीं, बल्कि यह मस्तिष्क के मेमोरी नेटवर्क की सूक्ष्म गड़बड़ी है। उनकी किताब द डेजा वू एक्सपीरियंस में यह कहा गया है कि जब मस्तिष्क जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, तो दिमाग के दो हिस्से, एक जो वर्तमान को पहचानता है और दूसरा जो स्मृति को संग्रहित करता है, उनके बीच थोड़ी देर के लिए तालमेल बिगड़ जाता है। यही कारण है कि हमें लगता है कि हमने यह पल पहले भी जिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज के डॉक्टर अकीरा ओकॉनर ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने लोगों को शब्दों की एक लंबी सूची दिखाई।
कुछ शब्द दोबारा नहीं दिखाए गए, लेकिन जब उन्होंने प्रतिभागियों से पूछा क्या यह शब्द पहले देखा है, तो कई लोगों ने कहा हाँ, यह शब्द पहले आया था। वास्तव में वह शब्द नया था, लेकिन दिमाग ने उसे पहले देखा हुआ मान लिया। यह प्रयोग दिखाता है कि डेजा व्यू केवल दृश्य अनुभव नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ा है। जब हमारा मस्तिष्क जानकारी को पहचानने की कोशिश करता है, तो वह कभी कभी गलत निर्णय ले लेता है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने यह भी पाया है कि डेजा वू का संबंध टेम्पोरल लोब से है। दिमाग का यह हिस्सा यादों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब यह हिस्सा अस्थायी रूप से सक्रिय होता है, तो मस्तिष्क पुराने अनुभव जैसा एहसास पैदा कर देता है। क्रिस मॉलिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में किए गए एक अध्ययन में बताया कि कुछ लोगों को डेजा वू बार बार होता है, यहां तक कि दिन में कई बार। इस स्थिति को क्रोनिक डेजा वू कहा गया है। ऐसे लोग हर घटना को पहले से अनुभव किया हुआ मानते हैं, यहां तक कि किसी नए व्यक्ति से मिलने पर भी उन्हें लगता है कि वह पहले से उसे जानते हैं। विज्ञान के अनुसार यह स्थिति दिमाग की स्मृति प्रणाली की गलती है, जहां मस्तिष्क की पहचान और अनुभव की प्रक्रिया गलत रूप से एक साथ जुड़ जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर यह सब सिर्फ दिमाग की गलती है, तो क्यों यह अनुभव इतना वास्तविक लगता है? क्यों उस पल में हमें पूरा विश्वास होता है कि यह दृश्य पहले भी हमारे सामने आया था? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डुअल प्रोसेस थ्योरी का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा दिमाग दो तरीकों से काम करता है। पहला, पहचानना, रिकॉग्निशन, और दूसरा, याद रखना, रिकॉल। कभी कभी पहचानने वाली प्रक्रिया याद रखने वाली प्रक्रिया से पहले सक्रिय हो जाती है, इसलिए हमें लगता है कि हमने यह अनुभव पहले भी देखा है, भले ही वास्तविकता में ऐसा न हुआ हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया है कि डेजा वू मस्तिष्क के टेम्पोरल और फ्रंटल लोब्स के बीच सिग्नल के समय में अंतर से जुड़ा है। जब यह समयांतर कुछ मिलीसेकंड का भी हो, तो मस्तिष्क नई जानकारी को पुरानी स्मृति जैसा महसूस करता है। कई बार डेजा वू का कारण थकान, नींद की कमी या तनाव भी हो सकता है। इन परिस्थितियों में दिमाग की प्रोसेसिंग गति बदल जाती है और गलत पहचान की संभावना बढ़ जाती है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि डेजा वू अधिकतर उन्हीं लोगों को होता है जिनका दिमाग कल्पनाशील और संवेदनशील होता है, यानी वे लोग जो अक्सर सोच में गहराई तक जाते हैं या जिनकी स्मृति शक्ति तेज होती है। इससे यह भी पता चलता है कि डेजा वू किसी बीमारी का संकेत नहीं, बल्कि यह मस्तिष्क की जटिलता का प्रमाण है। हमारा दिमाग इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि कभी कभी वह अपने ही अनुभवों को समझने में उलझ जाता है। डेजा व्यू हमें यह याद दिलाता है कि मानव मस्तिष्क आज भी एक रहस्य है। हम जितना इसे समझते हैं, यह उतना ही गहराई में नए प्रश्न खड़े कर देता है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है और कई जन्मों तक अपने अनुभवों को ढोती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। कई विद्वान मानते हैं कि डेजा वू वास्तव में इसी पूर्व जन्म की स्मृति का क्षणिक झलक हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय विभाग ऑफ फिलॉसफी के अध्ययन के मुताबिक भारत के 70% से ज्यादा लोगों ने कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया है जिसे वे पिछले जन्म की याद बताते हैं। गौतम बुद्ध स्वयं अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां देख पाते थे। इसे जाति स्मरण ज्ञान कहा गया है। पाली ग्रंथों में कहा गया है कि ध्यान के गहरे अवस्थाओं में मनुष्य पूर्व जन्मों की स्मृतियां देख सकता है। यान स्टीवनसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने पिछली सदी में भारत और श्रीलंका में 2000 से अधिक पास्ट लाइफ मेमोरी के केस अध्ययन किए। उनके रिसर्च पेपर 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन 1974 में कई बच्चों के ऐसे अनुभव दर्ज हैं जो डेजा वू से काफी मिलते जुलते थे। ईसाई धर्म में पुनर्जन्म की सीधी मान्यता नहीं है, लेकिन कई संतों ने आध्यात्मिक स्मृतियों का जिक्र किया है। सेंट ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक कन्फेशंस में लिखा था, कभी कभी मैं ऐसे क्षण महसूस करता हूं जो पहले जी चुका हूं, पर मुझे पता नहीं कब।
डॉक्टर मार्सेल केलर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी के अनुसार ईसाई सिद्धांतों में डेजा वू को डाइवाइन रिमाइंडर या सिग्न ऑफ कहा जाता है। द सोल्स इटर्निटी के रूप में भी देखा जा सकता है। प्राचीन मिस्र और ग्रीक सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में केया आत्मा और बियो व्यक्तित्व का सिद्धांत था। मिस्रवासी मानते थे कि आत्मा कई बार पृथ्वी पर वापस आती है और डेजा व्यू उसी पुरानी जीवन की याद है। प्लेटो का विचार, रिकलेक्शन थियरी। प्लेटो ने अपनी किताब मैनो में लिखा कि हम जो भी अनुभव वर्तमान में कर रहे हैं वह वास्तव में हमारी आत्मा की पूर्व स्मृति का पुनः उद्घाटन हो सकता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंथनी लॉन्ग ने इस विचार को डेजा वू से जोड़ा है। वे कहते हैं, हम वो ही याद करते हैं जो हमारी आत्मा कभी जी चुकी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और AIIMS दिल्ली के संयुक्त अध्ययन डॉक्टर रजत मेहरा और डॉक्टर लिडिया ब्राउन 2022 में यह बताया गया कि डेजा वू के दौरान हिपोकैम्पस और टेम्पोरल लोब सक्रिय हो जाते हैं जो मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन यही प्रक्रिया ध्यान और प्रार्थना के समय भी देखी गई। इसका मतलब है कि जब मानव मन गहरी ध्यान अवस्था या भावनात्मक संतुलन में होता है तो उसका दिमाग वही क्षेत्र सक्रिय कर देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल परसिंगर ने अपनी गॉड हेलमेट एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि अगर मस्तिष्क के कुछ भागों को मैग्नेटिक फील्ड से उत्तेजित किया जाए तो मनुष्य को ऐसा लग सकता है जैसे वह कभी पहले भी यह क्षण जी चुका हो। क्या डेजा व्यू सिर्फ दिमाग की एक त्रुटि है या यह हमारे अस्तित्व के किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है? कैम्ब्रिज के डॉक्टर हेलन थॉमसन कहती हैं, डेजा वू विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की सेतु है, जबकि AIIMS दिल्ली के डॉक्टर विक्रम कपूर कहते हैं, यह मानव मस्तिष्क की सर्वोच्च रचनात्मक स्थिति हो सकती है जहां वर्तमान और अतीत का सीमांकन मिट जाता है। तो अब सवाल यही है, क्या डेजा वू सिर्फ एक दिमागी भ्रम है या फिर यह आत्मा और चेतना के किसी अनजाने दरवाजे की झलक है? विज्ञान कहता है यह हमारे मस्तिष्क की मेमोरी सिस्टम में होने वाली एक गड़बड़ी है। जब दिमाग किसी नए अनुभव को पुराने अनुभव की तरह पहचान लेता है तो हमें डेजा वू का एहसास होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण कुछ और कहता है। कई धार्मिक ग्रंथों में पूर्व जन्म और आत्मा की यात्रा का जिक्र मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि डेजा वू शायद उस आत्मिक स्मृति की झलक है जो हमारे अवचेतन मन में कहीं गहराई में छिपी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अनुभव हमें यह याद दिलाने आता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं और हमारी चेतना समय और मृत्यु से परे जाती है। भले ही विज्ञान और अध्यात्म अपने अपने रास्तों पर हों, लेकिन दोनों एक बात पर सहमत दिखते हैं कि डेजा वू हमें यह एहसास कराता है कि हमारी यादें और हमारा अस्तित्व किसी गहरे रहस्य से जुड़ा है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। और शायद इसीलिए हर डेजा वू हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी किसी गली का मोड़, किसी अनजान चेहरा या किसी पुराने गीत की धुन बस कुछ पल के लिए हमें उस रहस्य के करीब ले जाती है जहां विज्ञान खत्म होता है और अनुभव शुरू होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। अगर आपको डर और इतिहास की असली कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारी चैनल पर हर कहानी है सच्ची और रोमांचक। सब्सक्राइब करें और डर के इस सफर में हमारे साथ जुड़ें।